तो ओपन एआई ने वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म सोरा को बंद करने का डिसीजन ले लिया। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ना ही कोई फेक न्यूज है, ये सच में हो रहा है और ओपन एआई अब इस बात को लेके बहुत सीरियस है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है और क्या क्या चेंज होने वाला है जानेंगे इस वीडियो। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ था सोरा 2 को आए हुए, सिर्फ सितंबर 2025 में पब्लिकली फुल्ली अवेलेबल हुआ था सोरा 2 और अब मार्च 2026 आते आते ओपन एआई ने इसको बंद करने की भी बात कर दी। वैसे कोई किल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ओपन एआई ने लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि अब आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लीजिए क्योंकि हम अपनी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। पहले मुझे लगा कि सिर्फ अपनी सोरा ऐप ये लोग बंद कर रहे हैं, पर सोरा वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म तो रहेगा ही, पर नहीं, अब ओपन एआई वीडियो जनरेशन पे काम ही नहीं करेगी। मतलब कि ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हमने कुछ सोचा, हमने कुछ प्लान किया, हमने कुछ लॉन्च किया और कुछ दिनों बाद हमारा मन हट गया और हमने उसे बंद कर दिया। जो एक्चुअल रीजन ये लोग बता रहे हैं इसके पीछे वो ये है कि जो कंप्यूट पावर लगती है, जो जीपीयूज लगते हैं वीडियो को जनरेट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है और ओपन एआई के हिसाब से बहुत बड़े नंबर में कंप्यूट पावर सिर्फ सोरा को ट्रेन करने के लिए यूज करी जा रही थी। तो अब ओपन एआई ने बेसिकली ये प्लान किया है कि हम क्लॉड से डायरेक्टली कम्पीट करेंगे, क्योंकि क्लॉड भी शुरू से यही सोच के चला है कि हम बिल्कुल भी वीडियो जनरेशन और इमेज जनरेशन में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं। तो अब ओपन एआई ने भी यही डिसाइड किया है कि हम पूरी तरीके से कंप्यूट पावर को सेव करके सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे। अब ये सब हुआ इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ये डिसाइड किया था कि हम फालतू के प्रोजेक्ट्स को बंद करके सिर्फ चैट जीपीटी और चैट जीपीटी से रिलेटेड जितने भी कोर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करेंगे। मतलब कि प्रोग्रामिंग और प्रोडक्टिविटी की स्पेस में ओपन एआई अब प्ले करने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि $1 बिलियन की डिज्नी की जो पार्टनरशिप हुई थी उसका अब क्या होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही दिसंबर के आसपास ओपन एआई ने $1 बिलियन की पार्टनरशिप करी थी डिज्नी के साथ। उसमें डिज्नी ने ये वादा किया था कि वो ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और साथ साथ उनके कैरेक्टर्स को आप सोरा 2 में वीडियो जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अब जब सोरा 2 ही नहीं है तो डिज्नी की पार्टनरशिप का क्या होगा, इसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक में नहीं है। ओपन एआई का ये कहना है कि हम कंज्यूमर एंटरटेनमेंट से हटके एजीआई पे फोकस करना चाहते हैं। एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस। मतलब कि ओपन एआई अब वो कोर कंपनी बनना चाहता है जो कि एजीआई को बनाने में सीधे मदद करेगी। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि सोरा जो उनका प्लेटफॉर्म था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था और सैम ऑल्टमैन बहुत जल्दी एक आईपीओ प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब वो प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो फिर हम उसका क्या करेंगे, और ये सोच के उसको बंद कर दिया। और फिर अब चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है जो कि एक्चुअल में पैसा लेके आते हैं ओपन एआई के अंदर। इसमें चैट जीपीटी है, उनका कोडेक्स मॉडल है और उनके रीजनिंग मॉडल्स हैं। और एक अंदर की खबर ये भी है कि सोरा के ऊपर ओपन एआई $7 लाख खर्च कर दी थी पर डे, जो कि एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हुए प्रोडक्ट में, जो कि अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, इतना सुटेबल है नहीं। ऊपर से डीप फेक का हेडेक अलग से था। कभी भी किसी रियल वीडियो को एआई बता दिया जाता था और किसी एआई वाली वीडियो को लोग रियल समझ लेते थे। तो अब बेसिकली हुआ ये है कि अब सोरा वाला मॉडल डिलीट तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे डायरेक्टली वो रिसर्च में यूज करेंगे। मतलब कि एक फाउंडेशनल रिसर्च लेयर की तरह उसे यूज किया जाएगा रोबोटिक्स के लिए, जिसमें वो अलग अलग तरीके की वीडियो जनरेट करेगा ताकि रोबोटिक्स के लिए एआई ट्रेन हो पाए। तो अब वीडियो जनरेशन के नाम पे अच्छे और सस्ते मॉडल्स में ग्रॉक इमेजिन और Veo 3.1 ही हमारे पास बचे। अब सोचो गूगल का Veo 3.1 और ग्रॉक इमेजिन इतना बड़ा एक मॉडल है और वो उनका प्राइमरी बिजनेस है भी नहीं। एआई गूगल का कोई प्राइमरी बिजनेस तो है नहीं, गूगल का मेन प्राइमरी बिजनेस एडवर्टीजमेंट है, तो वो एआई के लिए लोगों को सब्सिडाइज कर सकता है। वहीं ग्रॉक जो कि एक्स का प्रोडक्ट है वो भी कोई उनका मेन बिजनेस नहीं है। तो सीधी सिंपल बात यह है कि ओपन एआई अब फोकस कर रहा है क्लॉड को पूरी तरीके से रिप्लेस करने की, और दूसरी तरफ कोर कंपनी बनना चाह रहा है जो कि एक एजीआई बनाने में सीधे हेल्प करेगी। अब आप कमेंट में बताइए ये मूव कितना अच्छा है और कितना बुरा। और ऐसे ही अमेजिंग एआई से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।